बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों और मेरी पर्दानशीन ख़ातीन माँ और बहनों, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में कई मरतबा आप हज़रात के सामने और आप हज़रात के साथ कलाम का शर्फ़ हासिल हुआ, मुख्तलिफ़ रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जिहातों से कुछ बातें बतलाई गई। उम्मीद है कि आप हज़रात ने बग़ौर समात फरमाई होंगी और इंशाअल्लाह अगर मेरी उन बातों को सुन कर के किसी एक आदमी ने भी या किसी एक औरत ने या किसी एक अल्लाह की बंदी ने या बंदे ने अगर अमल कर लिया होगा तो इंशाअल्लाह यही मेरे लिए काफ़ी है। आज फिर मैं आप हज़रात के सामने कुछ टाइम के लिए फिर हाज़िर हुआ हूँ। मैंने कुरान करीम की एक बहुत ही मुख्तसर सी सूरत पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया। फिर अल्लाह ख़ुद ही सवाल करके पूछते हैं कि मेरे बंदों, तुम जानते भी हो लैलतुल क़द्र क्या है, उसकी अज़मत के बारे में, उसकी शान व शौकत के बारे में, उसकी बरकतों के बारे में आप जानते हो कि लैलतुल क़द्र किस चीज़ का नाम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद ही उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि मेरे बंदों, ये लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है कि जो 1000 रातों से भी अफजल रात है। यानी इस रात के अंदर गोया के इबादत करना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह को ज़िक्र करना, अल्लाह के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, उसके सामने इज्ज़ व नियाज़ करना, कुरान करीम की तिलावत करना, नमाज़ें पढ़ना और दूसरी जिस तरीक़े की भी इबादत हैं वो तमाम करना। अगर कोई बंदा या बंदी इस रात के अंदर सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वो एक इस रात के अंदर इबादत कर ले वो एक तरफ, और 1000 रातों के अंदर इबादत कर ले तो ये एक रात के अंदर इबादत करना ये उन 1000 रातों से भी ज़्यादा इबादत से बेहतर है। यानी जितना सवाब उन 1000 रातों में मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं इस एक रात के अंदर अता फरमाता हूँ। और फरमाया आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात के अंदर फ़रिश्ते उतरते हैं और फ़रिश्तों के साथ साथ फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस दुनिया के ऊपर आसमान से नाजिल होते हैं और आसमान से नाजिल होकर के वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है और फिर उसी हिसाब से वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाकर के बंदों की रिपोर्ट पेश करते हैं। और फरमाया बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरिश्ते आकर के गोया के अल्लाह तबारक व तआला
इस लैलतुल क़द्र के अंदर फ़रिश्तों को अपना ऐसा पैगाम दे कर के भेजते हैं कि मेरा फ़लाँ बंदे के लिए पैगाम ले जाओ, वो कितनी इबादतें करेगा अपनी ज़िंदगी में, कितने अच्छे काम करेगा, कितनी इबादतें करेगा, कितना मुझे याद करेगा, कितना उसका रिज़्क़ है, कि सब के सब तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर एक इंसान की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हज़रत जिब्रील और दूसरे फ़रिश्तों को ये तमाम चीज़ें दे कर के भेजता है। तो अगर हम इस रात के अंदर अच्छे काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे, अल्लाह को अपना बनाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए फिर अच्छे ही काम को मुंतखब फरमाने के बाद हमारी किस्मत में, हमारे आमाल में और हमारे आने वाले सालों के अंदर वो तमाम चीज़ें दाखिल करेगा कि जो अच्छी चीज़ें हैं। और अगर हम इस रात के अंदर भी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर दाखिल होंगे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज़ करेंगे, तो याद रखनी चाहिए ये बात कि जिस चीज़ के करने में सवाब ज़्यादा होता है तो उस चीज़ के न करने में अज़ाब भी उतना ही ज़्यादा होता है। कोई काम अगर आम मसाजिद में किया जाए, आम मसाजिद के अंदर अगर नमाज़ पढ़ी जाए जमात के साथ, तो उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला 26 से 27 नमाज़ों के बराबर अता फरमाते हैं। लेकिन वही नमाज अगर बैतुल्लाह यानी काबतुल्लाह के अंदर पढ़ी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज़ों के सवाब के बराबर अता फरमाते हैं। तो ये जगह की वजह से हर चीज़ की हैसियत बदल जाती है। तो इसी तरीके से अगर कोई आदमी काबतुल्लाह के अंदर रह कर के कोई गुनाह का काम करता है तो जितने सवाब के काम पर वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला लाखों नमाज़ों का सवाब अता फरमाते हैं। तो याद रखनी चाहिए ये बात कि अगर कोई इंसान वहाँ पर गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाह भी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा अता फरमाते हैं। तो ये लैलतुल क़द्र ऐसी रात है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें 1000 रातों से भी ज़्यादा रातों से बेहतर अज्र और सवाब अता फरमाते हैं। तो अगर कोई इंसान इस रात के अंदर भी गुनाह का काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी का काम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात के अंदर उसको अज़ाब भी उतना ही सख्त अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। और फिर अल्लाह ने कुरान करीम में आगे इरशाद फरमाया इसी सूरत के अंदर कि यह सिलसिला जो फरिश्ते उतरते हैं कब से शुरू होता है। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। वो फरिश्ते आकर के जो अल्लाह तबारक व तआला के इबादत में, उसकी फरमाबरदारियों में, उसको मनाने में मशगूल होता है, तो फरिश्ते आकर के उनसे सलाम करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आकर के सलाम करते हैं कि सलामती हो तुम पर। अब आप लोग सोचेंगे कि जी हमें तो आज तक सलाम करते हुए फरिश्ते नहीं देखे, हमें तो नज़र नहीं आए फरिश्ते सलाम करते हुए। बेशक ये दुनिया दारुल असबाब है, ये आलम दूसरा आलम है, ये दुनिया दूसरी दुनिया है। इसके अंदर हमें और आपको अगर फरिश्ते नज़र नहीं आते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फरिश्ते आते हैं, सलाम करते हैं, हमें महसूस हो या ना हो। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये सिलसिला मगरिब के बाद से लेकर के फजर की सुबह सादिक तक रहता है। गोया के मगरिब के बाद जैसे सूरज गुरूब होता है उस वक्त से लेकर के वो फरिश्ते सुबह सादिक तक इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि कौन अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो ये लैलतुल क़द्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल फरमाई, ये इसकी खुसूसियत है।
ये लैलतुल क़द्र हमें क्यों दी गई, मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र और बतलाता चलूँ। आप हज़रात को गौर से समाअत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम में से चंद सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जो अम्बिया होते थे उनके जो उम्मतें हुआ करती थी उनकी उम्रें हज़ार बरस हुआ करती थी, हमारी तो उम्रें भी इतनी नहीं होती, लिहाजा जब उनकी उम्रें इतनी होती हैं तो वो इबादत ज़्यादा करते हैं और ये सब के सब आमाल में वो हमसे ऊपर बढ़ जाते हैं, हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो या रसूल अल्लाह, हमारे लिए भी कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से अपनी ज़बान से कोई जवाब नहीं देते थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला इस बारे में क्या वही नाजिल फरमाते हैं। तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से ये सूरत लैलतुल क़द्र नाजिल फरमाई और फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, तुम्हें एक रात ऐसी अता की जा रही है, एक रात का ऐसा तोहफ़ा अता किया जा रहा है कि अगर तुम उस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करोगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करोगे, अल्लाह को अपना बनाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक रात के अंदर आपको इतना सवाब अता फरमाएंगे कि 1000 रातों से भी ज़्यादा सवाब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो सहाबाए किराम तो फ़ौरन लब्बैक कहने वाले थे, फ़ौरन सहाबाए किराम अमल शुरू कर देते थे। हमें भी चाहिए कि हम फ़ौरन जब दीन की कोई बात सुने तो उस पर हमें अमल करना चाहिए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने हदीस पढ़ी है, फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो आदमी लैलतुल क़द्र को ईमान की हालत में और इबादत की हालत में पा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सगीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो गौर करने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी रात नाजिल फरमाई कि जिसके अंदर इबादत करने से हज़ारों रातों से भी ज़्यादा सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। फिर ये भी बात याद रखनी चाहिए कि ये शब क़द्र यानी लैलतुल क़द्र हम और आप सोचते हैं कि सिर्फ 27वीं रात में ही होती है, और 27वीं रात में जान तोड़ मेहनत करते हैं, ये नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को पाने के लिए शुरू के रमज़ान के 10 दिनों का एहतिकाफ़ फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें शब क़द्र नहीं मिली। फिर अगले 10 दिनों का एहतिकाफ़ फरमाया, उसमें भी नहीं मिली। आखिर के जो 10 दिन हैं उनका एहतिकाफ़ फरमाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन के ज़रिए से बतला दिया गया था कि यह फुला रात है। अल्लाह के नबी को बतला दिया गया था कि लैलतुल क़द्र फुला रात होती है। तो अल्लाह के नबी सहाबाए किराम को खुशखबरी देने के लिए बाहर निकल रहे थे तो देखा 2 आदमियों के दरमियान झगड़ा हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग से, उनके जहन से इस बात को निकाल दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए कि वो कौन सी रात थी। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलते नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलने की आदत नहीं थी, लेकिन चूँकि 2 आदमियों के दरमियान झगड़ा हो रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मनफ़ात और इसका जो मुतय्यना तौर पर वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग से उसको निकाल दिया। तो इससे पता चला कि मुसलमानों के दरमियान आपस में इंतिशार और इख्तिलाफ और जंग व जदल, लड़ाई झगड़ा
ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बहुत बुरी चीज़ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, कि लोगो तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो और तुम आपस में तफरक़ाबाजी ना करो, आपस में मुंतशिर ना हो, आपस में अलग अलग ना हो, आपस में फ़िरक़ाबाजियाँ ना करो, आपस में एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ जंग व जदल इंतशार ना करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मुसलमानों के आपस में इंतशार बहुत ही ज़्यादा गलत लगते हैं। बाहर बैठे हुए हैं, बाहर उनसे दो बाहर बैठे हुए। तो इस वजह से हमें और आपको चाहिए कि आपस में तमाम जो इख्तिलाफ़ात होते हैं उनको बुलाएं, अपने इंतशारात को ख़त्म करें, अपनी लड़ाइयों को ख़त्म करें, अपनी जंग व जदल को ख़त्म करें। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि वो जो लुट गई तेरी अज़मतें तेरी गफलतों का खिराज है, वो जो लुट गई तेरी अज़मतें तेरी गफलतों का खिराज है, जो तू जाग जाए आज भी वही तख्त है वही ताज है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम और आप ये समझते हैं कि सिर्फ 27वीं रात होती है शब क़दर की, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें पता चलता है, उसके बाद पता चलता है कि जब उठा ली गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग से उसको निकलवा दिया गया, तो उसके बाद पता चलता है कि जो भी ताक रात होती है 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से उलमा ने लिखा है कि इनमें से कोई ना कोई रात अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शब क़दर ज़रूर होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें तो शब क़दर नज़र नहीं आती। तो शब क़दर का नज़र आना ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बल्कि हमें और आपको चाहिए कि अगर हमें और आप शब क़दर को पाना चाहते हैं तो कम से कम 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ़ कर दें। और इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा मैंने बतलाया था कि इंसान एतकाफ़ के अंदर बैठ जाए, मर्द बैठेगा उसको भी मिलेगी शब क़दर, औरतें अपने घरों के अंदर बैठेंगी उनको भी शब क़दर मिल जाएगी। मर्दों को बहरहाल मस्जिद में ही एतकाफ़ के लिए बैठना लाजिम और ज़रूरी होगा। तो जो एतकाफ़ में बैठता है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको शब क़दर से ज़रूर सरफराज फरमाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो आदमी इन रातों में 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसको भी शब क़दर अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मरहमत फरमाते हैं। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कई मरतबा आप हजरात के सामने इस बात को रखा और माशाअल्लाह बहुत से लोगों ने इस बात पर लब्बैक कहा, एक्सेप्ट किया कि जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल फित्र इस साल ज़ाहिर सी बात है ईदगाहों के अंदर नहीं होगी, और जैसा हर साल ईद के अंदर इज्तिमा होता था और लोग बड़ी मसरतों के साथ खुशियों के साथ ईद को मनाया करते थे, ईद की नमाज़ों को अदा किया करते थे, इन साल ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसी ईद नहीं होगी, ऐसी ईद कि जिसके अंदर खुशी ना हो, ऐसी ईद कि जिसमें ईद उल फित्र की नमाज ना हो, ऐसी ईद कि जिसके अंदर हमारी मसाजिदें बंद हो, तो ऐसी ईदों के अंदर हमारी खुशी क्या हो सकती है। हमारी ऐसी ईदों के अंदर हमारी शॉपिंग ना होनी चाहिए, हमारी कपड़ों की ख़रीदारी ना होनी चाहिए, हमारी किसी भी चीज़ की ख़रीदारी ना होनी चाहिए। हो सकता है ये मोहलिक बीमारी लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस हो सकता है कि इसकी मुद्दत आगे भी बढ़े, और जब मुद्दत आगे बढ़ेगी तो और खस्ता हाली आ सकती है। आप हों और हमको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि हम और आप आपस में गांव में रहते हैं, तो गांव में रहते हुए तमाम परेशानियां नहीं आती, लेकिन आज भी जा कर के देखें कि जो मज़दूर तबका है वो एक शहर से दूसरे शहर तक और कई किलोमीटर का, कई सौ किलोमीटर का, हज़ारों किलोमीटर का वो लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं। उनके पास न खाने के लिए खाना है, पीने के लिए न पानी है, और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और जूते नहीं हैं। वो खस्ता हाल हालतों के अंदर बस सफ़र कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ रवा दवा हैं। उनसे जा कर के पूछो
कि पैसों की क्या हकीकत होती है, उनसे जा कर के पूछो कि कपड़ों की क्या हकीकत होती है, उनसे जा कर के पूछो कि खाने की क्या हकीकत होती है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ और ऐसे ऐसे हालात सामने आए हैं कि लोग भूख होने की वजह से, लोगों के भूखा होने की वजह से लोग मरे हुए कुत्ते जो सड़कों पर होते हैं उनको खाने पर मजबूर हैं। ऐसे हालात लोगों के हो गए हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि गांव के अंदर ऐसी हालतें नहीं हैं। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों की भी पूछताछ करें, ऐसे लोगों के पास जा कर के उनसे पूछें, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। क्योंकि ईद नए कपड़ों को पहनने का नाम नहीं है, ईद अल्लाह तबारक व तआला को मनाने का नाम है। ईद वो ईद होती है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो। ईद वो नहीं होती कि जिसके अंदर हम अच्छी खुशबू लगा लें, अच्छे जूते पहन लें, अच्छे कपड़े पहन लें और अच्छे अच्छे इतर और सेंट इस्तेमाल करें। नहीं मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों, बल्कि ईद वो होती है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो, जिसमें हम और गरीब जो हों वो एक तबके के अंदर दाखिल हो जाएं, एक कैटेगरी के अंदर आ जाएं और वो भी हमारी तरह ईद की खुशियों में दाखिल हो जाएं। तो हमें और आपको चाहिए कि टोटल बिल्कुल जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, हर चीज़ पर पाबंदी है, तो हमें और आपको चाहिए कि कपड़ों वगैरह की ख़रीदारी से बिल्कुल इज्तिनाब करें, जूतों वगैरह की ख़रीदारी से बिल्कुल इज्तिनाब करें। अपने इन पैसों को बचाएं और इन पैसों को बचा करके या तो अपने लिए रखें, न जाने आने वाले वक्त में कब ये काम आ जाए। और अगर पैसे कुछ ज़्यादा ही हों किसी के पास तो उसको चाहिए कि वो गरीबों की मदद करे, अपने पड़ोसियों में जो गरीब हैं उनकी मदद करें, उनकी देखभाल करें और उनका पुरसान हाल कोई नहीं है तो उनकी हालतों को पूछें। ये तमाम बातें हमारे इस्लाम के अंदर, हमारी इस्लाम की तालीमात के अंदर, कुरान की तालीमात के अंदर, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम चीज़ें भरी हुई हैं कि मानवता सबसे अव्वल चीज़ होती है, इंसानियत सबसे ऊपर की चीज़ होती है कि इंसान कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, सब बराबर होते हैं। हमें किसी की मदद में ये नहीं देखना है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बल्कि मानवता, इंसानियत ये सबसे ऊपर होते हैं। इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम अपनी इस मुसलमान होने का सबूत देते हुए, परिचय देते हुए, सबको चाहिए कि हम एक दूसरे के गमखार बने, एक दूसरे की मदद करें। ये मदद करना इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएंगे। यही हमारे दीन का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही अहादीस का पैगाम है, यही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। एक शायर कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो नबी से मिलाते हैं, नबी से मिलाते हैं ये नक्श कदम, ये रास्ते, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें कही गई हैं, जाहिर सी बात है ये हमें और आपको जन्नत तक ले जाने वाले आमाल हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आज की इस रात की भी ज़्यादा से ज़्यादा कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये भी एक बात याद रखनी चाहिए इस रात के हवाले से कि इस रात के अंदर कोई मखसूस इबादत नहीं है। इस रात के अंदर हर एक आदमी को चाहिए, हर एक मुसलमान को चाहिए, मर्द हो या औरत, कि वो इनफिरादी तौर पर इबादत करे। इज्तिमाई इबादत कहीं से भी साबित नहीं है, यानी एक जगह जमा होकर के इबादत करना ये कहीं से भी साबित नहीं है, बल्कि अकेले अकेले जैसे हम और आप अपने घरों के अंदर नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करें, नवाफिल से जब थक जाएं कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत से थोड़ा मन उकता जाए तो तस्बीहात में मशगूल हो जाएं और सबसे बेहतरीन तरीक़ा कि सलातुत तस्बीह को अदा करें। सलातुत तस्बीह का तरीक़ा किताबों के अंदर लिखा हुआ है, किसी पढ़ी लिखी माँ और बहनों से उसको पूछ लें या
अपने घरों के अंदर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं, उनसे मालूम कर ले कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का क्या तरीक़ा है। जो जमात के साथ औरतें नमाज़ करती है कि एक औरत पीछे बैठ कर के कुर्सी पर नमाज़ पढ़ाती है, ये कहीं से कुछ साबित नहीं है, बल्कि औरतों की जमात जो औरत ही इमाम हो, ये इसका कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए हम और आपको चाहिए कि इनफिरादी तौर पर अपने घरों के अंदर रहते हुए अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दुआ करें कि ये मोहलिक बीमारी जो कोरोना हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो फैली हुई है और इसकी वजह से हज़ारों नहीं लाखों इंसान इसकी जद में आ गए हैं और न जाने कितने हज़ारों और पूरी दुनिया के अंदर कितने लाखों लोग इस मोहलिक बीमारी से मर चुके हैं। तो दुआ फरमाएं आज की इस रात में कि अल्लाह तबारक व तआला इस मोहलिक बीमारी से पूरी दुनिया का और ख़ास तौर से हमारे इस हिंदुस्तान का छुटकारा अता फरमाए और पूरी दुनिया के अंदर सब हिंदू मुस्लिम सब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला प्यार, मोहब्बत, इत्तिफाक, इत्तिहाद पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं हमें उनको उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें ज़बान की लग़ज़िश से गलती से निकल गई हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमाए।